बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ न्यू स्टाइल रेसिपी। ये रेसिपी आपको कहीं नहीं मिलेगी और ये देखने में आपको बिस्किट लगेंगे, लेकिन ये बिस्किट नहीं है। बिस्किट की तरह दिखने वाले हाफ बिस्किट हैं। इसको हाफ बिस्किट भी आप कह सकते हैं। ये ना ओवन में बनेंगे ना इसमें अंडा जाएगा और बहुत ही आसान रेसिपी है। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ हमने लिया है दही, आधा कप दही। मीठा होना चाहिए, मीठा दही होना चाहिए और दही को हमने बीट कर लेना है। इसके जो दाने हैं वो ख़त्म कर देने हैं हमने। और फिर इसमें हम शामिल कर देंगे आधा कप चीनी। चीनी को हम इतना बीट करेंगे कि चीनी के जो दाने हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएं, दही में बिल्कुल मिक्स हो जाएं। अच्छी तरह से हमने बीट करना है और यहाँ अच्छी तरह से चीनी को हमने बीट कर लिया। आप देख सकते हैं बिल्कुल चीनी घुल चुकी है, बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो अब इसमें हम शामिल कर देंगे पिसा हुआ खोपरा, जिसे पिसा हुआ नारियल हम शामिल कर देंगे। यहाँ हमने नारियल शामिल करने के बाद फिर से बीट करना है। हमने इसी तरह एक एक चीज़ शामिल करनी है, कुछ इकट्ठा शामिल नहीं करना। एक एक चीज़ शामिल करके हमने बीट करते जाना है। या नारियल बीट करने के बाद अब इसमें हम शामिल कर देंगे इलायची पाउडर। आधा चाय का चम्मच हम इलायची पाउडर शामिल कर देंगे। इसको भी हम मिक्स कर देंगे साथ ही में। इसको मिक्स करने के बाद अब इसमें हम शामिल कर देंगे ऑयल, कुकिंग ऑयल हम शामिल करेंगे। आप घी भी शामिल कर सकते हैं। हमने ऑयल 3 से 4 खाने के चम्मच लिए, उसको भी शामिल करके हमने अच्छी तरह से बीट करना है। एक आधे मिनट के लिए हमने बीट करते रहना है। इसको बीट करने के बाद अब इसमें हम शामिल कर देंगे मीठा सोडा, जिसे बेकिंग सोडा भी कहा जाता है। 1/4 चाय का चम्मच है वो शामिल कर देंगे और साथ ही में नमक 1 चुटकी शामिल कर देंगे। नमक से मीठे में अगर नमक शामिल करें तो बहुत ही मज़ेदार जायका आता है, बहुत ही मज़ेदार लगता है, हल्का सा मीठा लगता है। तो इसीलिए नमक हमने शामिल कर दिया 1 चुटकी और अच्छी तरह से हमने बीट करना है। 1 मिनट के लिए लगातार हमने बीट करते रहना है ताकि सोडे डालने से बुलबुले बनने लगेंगे। तो इतनी देर हमने बीट करना है और फिर हमने बीट करके 5 मिनट के लिए हमने कवर कर लेना है सेट होने के लिए। यहाँ आप देख सकते हैं 5 मिनट बाद बिल्कुल इसमें बबल्स बन चुके हैं। सोडा शामिल किया है तो वो फूल चुका है और अब बिल्कुल सेट है। तो अब इसमें हम शामिल कर देंगे गेहूं का आटा। हम गेहूं के आटे से बना रहे हैं। गेहूं का आटा 2 कप हम शामिल कर देंगे। आप अगर चाहें तो सूजी से भी बना सकते हैं, मैदे से भी बना सकते हैं। यहाँ हमने 2 कप गेहूं का आटा शामिल करने के बाद बिल्कुल हल्के हाथों से हमने मिक्स करना है। बिल्कुल आटे की तरह हमने गूंदना नहीं है, हल्के हाथों से सिर्फ हमने मिक्स करना है, कोई हमने मलना नहीं है। इसको नरम हाथों से अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं बिल्कुल खुश्क आटा इकट्ठा हो जाए बैटर में, इतना हमने मिक्स करना है। यहाँ बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है और हमारी डो बिल्कुल सॉफ्ट है। इसीलिए हम इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे, हार्ड होने के लिए फ्रिज में रख देंगे कि सख्त हो जाए हमारी डो। यहाँ हल्की सी हार्ड हो चुकी है तो इसे हम 3 पार्ट में कर देंगे। हम इस डो को 3 पार्ट में करने के बाद हमने फिर इकट्ठा करना है। इकट्ठा करके हमने इसको रोल कर देना है। आप देख सकते हैं मेरे हाथों की तरफ इस तरह हमने रोल करना है डो को हमारी को। यहाँ अच्छी तरह से बिल्कुल मोटी मोटी सी हमने डो को रोल कर देना है यहाँ। और फिर हमने छुरी की मदद से तिरछा काट लेना है। आप देख सकते हैं मेरे हाथों को किस तरह मैं कट कर रही हूँ। तिरछा सा हमने काट लेना है और ये खुद ब खुद इसमें शेप आ जाएगी, कोई शेप हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह हमने तिरछा काट लेना है। यहाँ तमाम पूरी हमने इसको काटने के बाद अब यहाँ हमने काट लिया है सारे डो को। हमने काटने के बाद एक पीस हम उठाएंगे बिस्किट का। यहाँ बिस्किट का पीस उठाकर सिर्फ हमने हल्का सा प्रेस करना है, यहाँ बिल्कुल हल्का सा प्रेस करना है, ज़्यादा नहीं। इसी तरह हमने तमाम पीसों को हमने प्रेस करके सेट कर लेना है। और यहाँ हमारे 1 पार्ट के बिस्किट बिल्कुल तैयार हैं और सभी बिस्कुटों को हम इसी तरह तैयार कर लेंगे। और यहाँ हमने लिया है घी, हम घी में बनाएंगे, मीठे घी में ज़्यादा अच्छे लगते हैं तो आप ऑयल में बना सकते हैं। हमने नॉर्मल गरम करना है, ज़्यादा गरम या ठंडा ना हो हमारा ऑयल। लो मीडियम फ्लेम पर हमने गरम करना है। आप देख सकते हैं मैंने जब ये
बिस्किट इसमें शामिल किए हैं तो हल्के से बुलबुले आने लगे हैं, ज़्यादा गर्म नहीं है। तो आपने इस बात का खास ख्याल रखना है, अगर ज़्यादा गर्म होगा तो जल्दी से जल जाएंगे और अंदर से भी नहीं पकेंगे। तो बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने इनको पकाना है और पहले हमने इनको शामिल करके चम्मच नहीं चलाना, पहले हम कुछ देर के लिए इन्हें सेट होने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ सभी हमने बिस्कुटों को शामिल करने के बाद कुछ देर के लिए हमने छोड़ देना है, चम्मच नज़दीक नहीं लेके जाना, कुछ देर के लिए सेट होने दें। और आप देख सकते हैं हल्के हल्के सा ऑयल गर्म होता जा रहा है और ये खुद ब खुद ऊपर आ जाएंगे, हमें कोई चम्मच चलाने की ज़रूरत नहीं, ये खुद ब खुद हल्के होके ऊपर आ जाएंगे। आप देख सकते हैं बिस्किट बिल्कुल हल्के हो चुके हैं और ऊपर आने लगे हैं, बिल्कुल ऊपर आ चुके हैं। तो अब हम इसमें चम्मच थोड़ा सा चला लेंगे और फिर यहाँ एक तरफ कलर आने देंगे और यहाँ एक तरफ कलर आने के बाद हमने इन्हें पलट लेना है। तमाम बिस्कुटों को हम पलट लेंगे ताकि दूसरी तरफ से भी बिल्कुल अच्छा सा कलर आ जाए। इनमें बिल्कुल हमने गोल्डन फ्राई करना है, गोल्डन कलर आने तक पकाना है, बिल्कुल लो फ्लेम पर। इस बात का ज़रूर ख्याल करें, बिल्कुल आंच को तेज़ ना करें, बिल्कुल अच्छे नहीं बनेंगे आपके बिस्किट। तो आप इसका लुक भी देखेंगे, बहुत ही खूबसूरत आएगा इंशाल्लाह, बहुत ही मज़ेदार। ये हाफ बिस्किट भी कहा जाता है इनको, क्योंकि ये पूरी तरह बिस्किट नहीं है, बस ये बिस्किट की तरह लगते हैं लेकिन ये बिस्किट नहीं है। आप इन्हें रोट भी कह सकते हैं या मीठे बिस्किट बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, मीठी टिकिया की तरह भी होते हैं ये। तो यहाँ दोनों तरफ से हमारे बिस्किट बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं, खूबसूरत से लुक के साथ, खूबसूरत से कलर के साथ। आप इसके ऊपर आप क्रैक देख सकते हैं, कितने खूबसूरत से क्रैक आए हैं, जैसे अमूमन बिस्किटों के ऊपर आते हैं इसी तरह से क्रैक आए हैं इसके ऊपर, खूबसूरत लुक आया है। यहाँ हमने अच्छी तरह से फिर से पलट लेना है, जो हल्का सा कलर है उससे भी हम पका लेंगे कुछ देर के लिए। कुछ देर के लिए पकाने के बाद आप अब देख सकते हैं हमारे बिस्किट बिल्कुल गोल्डन खूबसूरत कलर में तैयार हैं। आपको इसका मैं लुक भी दिखाऊंगी, देखें आप कितने खूबसूरत से क्रैक आए हैं इसके ऊपर, आपको नज़र आ रहे होंगे, बहुत ही खूबसूरत लुक के साथ बनके तैयार हुए हैं हमारे बिस्किट। तो इन्हें अब हम निकाल लेंगे छन्नी में निकाल लेंगे। जब आप निकालेंगे तो बहुत नरम होंगे ये बिस्किट, तो आपने छन्नी में निकाल के 15 से 20 मिनट के लिए रख देने हैं। ठंडे होंगे तो बहुत ही क्रिस्पी हो जाएंगे, लेकिन ये ऊपर से क्रिस्पी होंगे बहुत ज़्यादा और अंदर से ये सॉफ्ट होंगे। तो इस तरह के ये बिस्किट बनके तैयार होते हैं, अंदर से सॉफ्ट और ऊपर से क्रिस्पी। तो इन्हें हम कुछ देर के लिए ठंडा कर लेंगे ताकि जल्दी अच्छी तरह से ऊपर से क्रिस्पी हो जाएं। तो हमने यहाँ छन्नी में निकाल के बिस्कुटों को रख देना है और इसी तरह से हमने तमाम बिस्कुटों को तैयार कर लेना है। गोल्डन कलर हमने लाना है तमाम बिस्कुटों को, इसी तरह से हमने फ्राई कर लेना है। यहाँ हमारे तमाम बिस्किट तैयार हैं। आप इसका लुक देखें, बहुत ही मज़ेदार। 2 कप आटे से इतने सारे बिस्किट बनके तैयार हुए। अब इसके ऊपर क्रैक देखें, कितना खूबसूरत लुक आया है, बहुत ही यमी लुक के साथ और बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट हमारे बिस्किट बनके तैयार हुए हैं, बहुत ही मज़ेदार। आप चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं, हल्की फुल्की भूख में भी आप इन बिस्किटों को खा सकते हैं और इन बिस्किटों को आप 15 से 20 दिन के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, अपनी फैमिलीज़ में और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।